जयंत जिज्ञासु, ये आपने भी नहीं पूछा चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग कह रहा हमने दे दिया राजनीतिक दलों को डेटा। चुनाव आयोग पूरी तरह से एक समन्वय के साथ काम कर रहा है, मौजूदा जो भारत सरकार है, और उसमें जो अगलगवा एक अलग से मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ जोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनको, अमित शाह को उसी में महारत हासिल है। ये जितना कम बोलेंगे इस देश में गृह कलह उतना कम होगा। और आप देखिए कि एक धर्म विशेष के साथ जनसंख्या नियंत्रण को, घुसपैठ को, जो हमारी जनगणना होती है उसके आंकड़े को अपने मनमाने तरीके से व्याख्यायित जो ये कर रहे हैं, तो इससे तो समाज और देश में एकता नहीं बढ़ेगी, आंतरिक शांति नहीं आएगी। लेकिन हम तो क्या एक समस्या सुलझ गई कि आज जयंत जिज्ञासु एक समस्या, भाई अब कम से कम बीजेपी का कोई नेता नहीं कहेगा ये पॉपुलेशन जिहाद करते हैं मुसलमान। हम तो आपसे कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण तो समाज में जागरूकता से आती है, और जैसे जैसे परिवार में शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ती है उस पर नियंत्रण होता है। लेकिन सब लोगों ने आंकड़े गिनाए, आपने भी, 1991 से 2001 के बीच मुसलमानों की जनसंख्या में कमी जो है उसका दर है 3.53%, और हिंदुओं की जनसंख्या में जो ह्रास हुआ है वो सिर्फ 2.75%। 2001 से 2011 के बीच एक दशक में मुसलमानों ने अपनी जनसंख्या घटाई है 4.73% की दर से, हिंदुओं की जनसंख्या में ह्रास हुआ है सिर्फ 3.26%। तो आंकड़ों को इंटरप्रेट करने का यह भी एक तरीका, अगर आपकी नीयत साफ हो तो। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज के जो सवाल हैं उसमें गृह मंत्रालय का, गृह विभाग का 2019 का आंकड़ा है कि 3 ही घुसपैठिए रहते हैं। तो अगर आज वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और तो उस पर नियंत्रण पाने की जिम्मेदारी किन की थी? गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री की। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और मैं आपसे कहूं कि जो 1971 की बात हो रही है, हमारे गांव गांव में, ये इंटरजेनरेशनल मेमोरी आपसे साझा कर रहा हूं, जो अंतर पीढ़ी जो स्मृतियां हैं, कि पोस्टर सटा हुआ रहता था स्कूलों पर, पंचायत भवनों पर, कि इंदिरा जी ने 3 बड़े वायदे पूरे किए, 3 काम किए। क्या था? शेख मुजीबुर रहमान की रिहाई, दूसरा बांग्लादेश का उदय, तीसरा बांग्लादेशी शरणार्थियों की सकुशल वापसी। तो हम लोगों ने तो हमेशा देश निर्माण किया है। और आज जो बिहार में चुनाव हो रहा है, एक सवाल का जाते जाते जवाब जो मुझे परिमल से चाहिए था, परिमल जी अगर बताते मुझे अच्छा लगता। एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए भाई। सीईसी चुनाव आयोग जो है हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे, वो जवाब नहीं दे पाए, देना नहीं चाहते थे, था नहीं, ये ज्ञानेश जी जानते हैं। उन्होंने कहा हमने राजनीतिक दलों को सारा डेटा दे दिया है, एसआईआर इसी नाम पर शुरू हुआ था, एक भी घुसपैठिया वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। 69 लाख वोट कटे, घुसपैठिए थे बिहार में, अब है कि नहीं है, कौन पूछेगा ये सवाल? हम लोग तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि भाई इन लोगों के जो सत्तारूढ़ दल का जो घटक, परिमल जी की पार्टी के एमपी हैं बांका से गिरधारी यादव जी, उन्होंने कहा कि भाई एक भी अवैध लोग नहीं रहते। हमारे संजीव जी पर्वत्ता में, इन्हीं की पार्टी में पहले थे, उन्होंने कहा कि पर्वत्ता में तो एक भी भाई बांग्लादेशी नहीं है, एक पाकिस्तानी नहीं है। और एक बात कहने की आप मुझे जरूर इजाजत दें, कह दीजिए क्या इसी देश में जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा, रविन्द्रनाथ ठाकुर, 7 भाई बहन थे, हिंदू ही थे। सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे और अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। संविधान जिन्होंने बनाया, बाबा साहब अंबेडकर, 14 भाई बहन थे और अंतिम संतान थे अपने पिता के। पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी के 14 बच्चे हुए, नरसिम्हा राव जी के 8 बच्चे हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी 7 भाई बहन थे, शास्त्री जी 6 बच्चे, देवेगौड़ा जी के 6 बच्चे, चंद्रशेखर जी 4 भाई बहन, नरेंद्र मोदी जी खुद 6 भाई बहन और इनके पिताजी 7 भाई बहन थे, और नरेंद्र मोदी जी के एक चचा जो हैं नरसिंह दास जी, उनके 8 बच्चे, और एक चचा कांतिलाल जी के 5 बच्चे। ब्रायन लारा 11 भाई बहन थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी 10 भाई बहन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी 5 भाई बहन, रामविलास जी 4 भाई बहन, रामविलास जी के 4 बच्चे, हम खुद 5 भाई बहन है। तो ये कहना कि हिंदुओं में ज्यादा तवज्जो की जरूरत इसलिए नहीं बचती क्योंकि मैं